नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल दी आर डी एक्सप्रेस। चलिए इस वीडियो में बिना कुछ देरी किए हम लोग शुरू करते हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट जीके जीएस के साथ साथ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखना। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शंस हैं कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में या बेंगलुरु में। देखिए मैं आपको बता दूं कि यह रेलवे द्वारा कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। आने वाले एग्जाम में भी इस प्रश्न को पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो बस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, दिल्ली। आप इसे बिल्कुल तैयार कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 के साथ। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमसे पूछा जा रहा है। जिनेवा में, वियना में, न्यूयॉर्क में या फिर पेरिस में। तो बात करें यूएनओ के मुख्यालय की तो स्थित है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन 2 का सही उत्तर प्रश्न 2 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 3 के साथ। सौर मंडल का प्रहरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन हैं बृहस्पति को, मंगल को, शनि को या पृथ्वी को। तो सौर मंडल का प्रहरी बृहस्पति को कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। और मैं आपको बता दूं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी बृहस्पति को ही कहा जाता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बता दीजिए कि अपने सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है। आप जरूर कमेंट कर दीजिए, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संसद में वित्त विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? ऑप्शंस हैं राज्यसभा में, लोकसभा में, संयुक्त सत्र में या फिर राष्ट्रपति के समक्ष। तो देखिए अपने भारतीय संसद में लोकसभा में सबसे पहले वित्त विधेयक पास किया जाता है। 4 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? अपने देश में लौह पुरुष किसे कहा जाता है, ऐसा प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को या फिर सुभाष चंद्र बोस को। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही लौह पुरुष कहा जाता है। 5 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। भारत का पहला उपग्रह कौन था? फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया, आर्यभट्ट, भास्कर, इनसैट या फिर रोहिणी। तो अपने देश का जो पहला सैटेलाइट था, पहला उपग्रह था, वो था आर्यभट्ट। सही उत्तर 6 का ऑप्शन ही होगा। उम्मीद है आप प्रश्नों को समझ रहे होंगे। आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आपकी तैयारी में हमेशा आपके साथ हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित था? ऑप्शंस हैं कश्मीर से, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से, गंगा प्रदूषण से या फिर चिपको आंदोलन से। तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से ही संबंधित था ऑपरेशन ब्लू स्टार। 7 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा देश इब्सा IBSA का सदस्य नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि ऊपर के तीनों तो हैं लेकिन रूस ही नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 8 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 के साथ। भारत के राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है, उसके लेखक कौन हैं? ऑप्शंस पढ़िएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बाल गंगाधर तिलक या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो अपने देश के राष्ट्रीय गीत के जो लेखक हैं वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 9 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खूब पढ़िए, इस बार जरूर सिलेक्शन लीजिए। चलिए, चीन की दीवार को कब बनाया गया था? ऑप्शंस है 7वीं, 3री, 5वीं या फिर 12वीं सदी में। तो देखिए चीन की दीवार को 3री सदी में बनाया गया था। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 10 का ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस पढ़ लीजिए, 1935, 47, 50 या 64। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? मुंबई बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह या फिर चेन्नई बंदरगाह। तो देखिए अपने देश में सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है। 12 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे चलते हैं।
कौन सा संगठन शांति के लिए नोबेल पुरस्कार देता है? अच्छा प्रश्न है। ऑप्शंस पढ़िए। संयुक्त राष्ट्र, स्वीडिश एकेडमी, नॉर्वे की नोबेल कमेटी या फिर रेड क्रॉस। तो देखिए, नॉर्वे की नोबेल कमेटी ही शांति के लिए नोबेल पुरस्कार देता है। सही उत्तर 13 का ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली का पहला राज्य कौन सा था? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली विकसित हुई? ऑप्शंस हैं राजस्थान, गुजरात, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो देखिए, राजस्थान में ही सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली विकसित हुई। सही उत्तर 14 का ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? ऑप्शंस पढ़िएगा। भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और चीन, चीन और रूस। तो देखिए, डुरंड जो रेखा है वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम है। मैं आपको बता दूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। आप इसे स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और मेरे ख्याल से भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, एक बार आप हमें बता दीजिए कि क्या मैं सही हूँ। ठीक है, इसे जरूर आप ख्याल कीजिएगा। बाकी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन आप पढ़ते रहिए, बाकी मैं बता दूं कि 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। इस लिहाज से सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे माउंट एवरेस्ट का विजेता कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है। तान सिंह और हिलेरी को, दोनों को ही माउंट एवरेस्ट का विजेता कहा जाता है। तो एडमंड हिलेरी और तेनसिंग नोर्गे। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आप ऑप्शंस पढ़िए, मैं बताता हूँ। पंजाब के अमृतसर शहर में। कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें बहुत निरपराध बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सारे मारे गए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 के साथ। सॉरी, थोड़ा समय दीजिए। किस देश ने सबसे पहले लोकतंत्र की शुरुआत की थी? मतलब दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की शुरुआत कहाँ हुई थी? ऐसा प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं रोम में, भारत में, मिस्र में या फिर यूनान में। तो देखिए, यूनान में ही सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। सही उत्तर 19 का ऑप्शन डी होगा। देखिए, आप कितने प्रश्नों का उत्तर सही कर पाए हैं जरूर कमेंट कीजिएगा, इससे आपके तैयारी की जांच भी हो जाएगी। चलिए आगे है। किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? वाह, अच्छा प्रश्न है। ऑप्शंस है विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, होमा भाभा या फिर सतीश धवन। तो देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद को ही भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। 20 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो देखिए भैया, ऐसे तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक के रूप में श्रीगुप्त को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। तो इसीलिए इस ऑप्शन के अनुसार तो भैया सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो देखिए, मेघालय को कहा जाता है। 22 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे चलेंगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया था? अपने देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? तो सही उत्तर होगा 101वें संविधान संशोधन के तहत अपने देश में जीएसटी लागू किया गया था। आगे चलेंगे। अशोक चक्र पर कितनी तीलियां होती हैं? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो कि अपने तिरंगे झंडे के मध्य में स्थित है। तो उसमें हमसे पूछा जा रहा है कितनी तीलियां हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसमें कितनी तीलियां हैं जी? 24। कहाँ 24? ऑप्शन बी में है। सही उत्तर 24 तीलियां, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? आपके सामने ऑप्शंस हैं और सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। ओजोस डेल
सालाडो। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? वो स्थित है तारापुर में। सही उत्तर क्या होगा 26 का? ऑप्शन ए होगा तारापुर। चलिए, भारत के किस राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बिल्कुल केरल में स्थित है। 27 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे है, कौन सा शहर सपनों का शहर कहलाता है जी? ऑप्शन आप पढ़िएगा। और सपनों का शहर मुंबई है। मुंबई नगरी सपनों का शहर है। चलिए आगे है, कौन सा तत्व वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? बिल्कुल 78% पाया जाता है नाइट्रोजन। कहाँ नाइट्रोजन? ऑप्शन ए में है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आज के लिए आखिरी प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ कौन सा है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, ग्रेट बैरियर रीफ। 30 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। इस वीडियो में हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के साथ साथ जीके जीएस के प्रश्नों को किए हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।